हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं। आपको बताते हैं सब कुछ जो कुछ आप जानना चाहते हैं एजुकेशन की दुनिया के बारे में। दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था सुभारती यूनिवर्सिटी के उन 55 कंसल्टेंट्स के बारे में जिनको यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये हम लोगों के ऑथराइज कंसल्टेंट नहीं है और ये लोग गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने नाम से एडमिशन लेने के लिए। ऐसा क्या चल रहा है, क्या कुछ है और यूनिवर्सिटी ने इनके अगेंस्ट क्या एक्शन किया था। दोस्तों, दोबारा से एक वीडियो बनाने का जो मोटो है, जो दोबारा से आज हम लोगों को बता रहे हैं इसी सेम टॉपिक के बारे में, वो सिर्फ इसलिए है कि हम लोगों को, आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया कि हम लोग लाइव आए एक वीडियो में और आपको तरीके से सब डिटेल में बताएं। क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बताया था और कई लोगों ने हमें बोला कि आप आए दोबारा से इसको सही से वीडियो बनाएं, हम लोग को समझाएं पूरा ये माजरा क्या है। साथ में ही इन्हीं में से जो 55 हैं उनमें से कई हमारे जानकार भी हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं है, फिर भी उन लोगों ने हमें फोन किया। उन्होंने बोला कि सर आपने वीडियो बनाई है, इसमें आप हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, बदनाम करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ऐसी कोई मंशा नहीं है, कोई हमारा ऐसा मोटिव नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप सभी कंसल्टेंट्स और सभी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, जितने भी कंसल्टेंट काम करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारे चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है उन लोगों को एजुकेशन की हर गलती, हर तरह की नासमझी और हर तरह के स्कैम से बचाने का, ताकि आपके साथ में कोई किसी तरह की मिसहैपनिंग ना हो। दोस्तों, मिसहैपनिंग होती क्यों है, कोई भी लीगल एक्शन होता क्यों है? ज्यादातर लीगल एक्शन आपके ऊपर होने का एक ही कारण है, वो है आपकी नासमझी, वो है आपका लैकिंग ऑफ नॉलेज, वो है आपको कानून के बारे में नॉलेज ना होना। उससे बड़ा एक रीजन ये होता है कि आपसे बड़ा कोऑर्डिनेटर या आपसे बड़े कोई यूनिवर्सिटी आपको दबाती है, आपको कोई भी चीज फोन करके बोल देती है, आप उसकी बातें आसानी से मान लेते हो। जबकि दोस्तों ऐसा है नहीं। अगर यूनिवर्सिटी ने 55 कंसल्टेंट्स, 55 एजेंट्स के नाम अपनी वेबसाइट पर डाले हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप लोगों ने कुछ गलती की है। साफ मतलब है कि यूनिवर्सिटी साफ साफ तौर पे आपको कह रही है कि आप लोग उनके ऑथराइज्ड कंसल्टेंट नहीं हो। यूनिवर्सिटी आपको साफ साफ बताना चाहती है कि आप एडवर्टीजमेंट किससे पूछकर कर रहे हो। अब बात आती है यहां पर कि आप लोग एडमिशन किसी ना किसी एजेंट को देते होंगे, किसी ना किसी कोऑर्डिनेटर को देते होंगे, तो जाकर उसको ये बात बोलिए कि आपका नाम वेबसाइट से हटवाए। दोस्तों, ये जो मेरी स्क्रीन पीछे है इस पर 55 कंसल्टेंट्स के नाम है जो मैंने आपको बताया था। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाओ, डिस्टेंस एजुकेशन में जाओगे, सुभारती यूनिवर्सिटी के, वहां पे लिखी हुई है कि 55 ऐसे कंसल्टेंट्स जो कि ऑथराइज नहीं है और वो गलत तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं सुभारती यूनिवर्सिटी के नाम पर। दोस्तों, होता क्या है मैं आपको अवेयर करना चाहूंगा कुछ पॉइंटों से। मैं नहीं बोलता यूनिवर्सिटी गलत है, सुभारती यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सुभारती यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे अप्रूवल्स हैं। सुभारती यूनिवर्सिटी का कैंपस आप देखोगे तो आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है उसके पास। यूनिवर्सिटी के पास बहुत टॉप मोस्ट कोर्सेज हैं। यूनिवर्सिटी छोटी सी चीज के लिए अपनी यूनिवर्सिटी को बदनाम क्यों करेगी? यूनिवर्सिटी छोटे से एक मार्जिन के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की दाव, जो भी उसकी साख है, उसको दाव पर क्यों लगाएगी? दोस्तों, एक बात याद रखना मेरी बात है, एक छोटे से पैसे के लिए अपनी पूरी साख को दाव पे लगा देना ये कोई बिजनेस नहीं होता और यूनिवर्सिटी ऐसा कभी करेगी भी नहीं। यूनिवर्सिटी ने आप लोगों का 55 कंसल्टेंट्स का, अगर 55 में से कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, ये कोई भी ऐसा कंसल्टेंट मेरी वीडियो देख रहा है जो कि एडमिशन करता है सुभारती यूनिवर्सिटी के नाम पर एडमिशन लेने की कोशिश करता है, कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है ऐसे कंसल्टेंट के थ्रू, दोस्तों मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा आज उसके अंदर जो कि आपके लिए बहुत काम आएगी फ्यूचर में, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वरना आप फंस जाओगे किसी स्कैम में और बाद में फिर से फर्जीवाड़े फंसने के बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट को लेकर यहां वहां घूमते रहोगे। पहली बात, जरूरी नहीं है कि वो कंसल्टेंट ऑथराइज्ड ही हो जिससे आप एडमिशन ले रहे हो सकता है कि उसका लिंक हो यूनिवर्सिटी में, या हो सकता है उसका उस कंसल्टेंट या उस कोऑर्डिनेटर से लिंक हो जो कि ऑथराइज्ड है। आप एडमिशन ले सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। मेरा पहला सवाल सभी कंसल्टेंट से, मेरा पहला क्वेश्चन सभी उन कोऑर्डिनेटर से, और मेरा एक पहला सवाल उस यूनिवर्सिटी से, खास करके सुभारती यूनिवर्सिटी से, कि क्या आप इंडिविजुअल स्टूडेंट के नाम की रसीदें स्टूडेंट को देते हो? स्टूडेंट जैसे मधुरी कामराज की यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया कि लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया, एडमिट कार्ड ले लिया, आईडी कार्ड ले लिया, एग्जाम दे दिया, पास हो गए, मार्कशीट भी आ गई, उसके बाद पता चलता है कि उनकी फीस तो यूनिवर्सिटी में जमा ही नहीं है। तो क्या ये गलती इस यूनिवर्सिटी में नहीं होगी? इसका कैसे आप लोग प्रमाण लोगे और किस तरह से आप अपने आप को सेव करोगे? पहली बात, जितने भी स्टूडेंट्स ने हम लोगों को कमेंट किया,
मैंने सबसे पूछा कि भाई क्या आपके पास आपकी फीस की रसीद है? उन्होंने कहा सर नहीं। क्या आपने पेमेंट यूनिवर्सिटी अकाउंट में की है? सर नहीं। एक बात, स्टूडेंट का राइट है, उसको अपना नो ड्यूज लेने का, अपनी फीस की रसीद मांगने का ये राइट है, यूनिवर्सिटी इससे मना नहीं कर सकती, बट स्टूडेंट्स के पास अपनी रसीदें नहीं है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी, सुभारती यूनिवर्सिटी अपने इन स्टेट के अलावा मेरठ में जो यूनिवर्सिटी है उसके अलावा कहीं और दूसरे कैंपस में एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा सकती। तो एग्जाम्स बाकी स्टूडेंट दे कहां रहे हैं? मैंने उन लोगों से पूछा। दोस्तों, कई बातें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग आकर कैमरे पर नहीं बोल सकते, हम लाइव वीडियो बनाकर नहीं बोल सकते। कई चीजें ऐसी हैं, हम यूनिवर्सिटी को मेल करते हैं, यूनिवर्सिटी रिप्लाई नहीं करती है। या तो यूनिवर्सिटी एक ग्रीवियंसेस के अलग से एक टीम बनाए जहां पे ग्रीवियंसेस सॉल्व हों, हम जैसे लोग वीडियोस ही ना बनाएं। हम लोग एक एजुकेशन एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं। हमारा काम है आप लोगों को अवेयर करना, आपको बताना सब कुछ, क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन में और क्या कुछ गलत है, क्या कुछ सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सिटी ने जिन 55 कंसल्टेंट्स का नाम डाल दिया अपनी वेबसाइट पे, कल फ्यूचर में कुछ भी किसी भी तरह का भी स्कैम होता है, लीगल एक्शन होता है, मुझे पता है पहली गाज इन 55 लोगों पे गिरेगी। मैं आप 55 कंसल्टेंट्स को दो बातें बोलूंगा अगर आपको इन चीजों से निकलना है तो। सबसे पहली चीज, सीधा यूनिवर्सिटी जाओ, किसी की मत सुनो, किसी कंसल्टेंट की नहीं, किसी एजेंट की नहीं, किसी कोऑर्डिनेटर की, सीधा यूनिवर्सिटी जाओ और जाके बोलो कि मेरा नाम वेबसाइट पर क्यों है। दोस्तों, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कि सोर्स क्या है, किसी भी कंप्लेंट का सोर्स क्या है, सोर्स जानना आपका अधिकार है। सोर्स मतलब आपके पास एक नोटिस आया कि आप लोगों ने हमारा फर्जी तरीके से एडवर्टीजमेंट किया, इसका रिप्लाई दें। आप में से 90% लोगों ने उसका रिप्लाई ही नहीं किया। पहले तो आप लोग यहां फंस गए, चलो आपने रिप्लाई नहीं किया, वो एक सेकेंडरी चीज है। उसके बाद क्या हुआ, आप में से कोई भी यूनिवर्सिटी गया नहीं पूछने के लिए। अब जो आप लेटर लिख के दे रहे हो उस पर लिख कर दे रहे हो हमारी गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने दी भी गलती कोई, मतलब ये हुआ कि मैं आपके घर पे आया, आपको मैंने उठा लिया और मैंने बोला आपने मर्डर किया और आपने कन्फेस कर लिया, सर आगे से नहीं होगा, मतलब आपने मर्डर किया, इसका मतलब साफ साफ है। आप लिख कर दे रहे हो आगे से नहीं होगा, मतलब आपने गलती की। गलती की तो यूनिवर्सिटी आपके ऊपर डिफेमेशन का चार्ज लगाएगी। डिफेमेशन लगाएगी यूनिवर्सिटी का, आपने गलत तरीके से नाम यूज किया, यूनिवर्सिटी आपको फाइन लगाएगी, दावा ठोक देगी आपके ऊपर। फिर आप क्या करोगे? तो आप दोस्तों, मेरी आप सभी को एडवाइस है, आप लोग जाइए यूनिवर्सिटी, जाके मिलिए, तरीके से बात कीजिए कि क्या हुआ, सोर्स क्या था उसका जिस पर ये कंप्लेंट हुई, सोर्स क्या था उसका जिस पर आपको नोटिस आया। अगर आप अभी उसके लिए जागरूक नहीं होंगे, अभी आप अवेयर नहीं होंगे, कभी ना कभी फ्यूचर में इस प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। इन 55 में से अभी तक कोई नाम नहीं हटा है। मैंने वीडियो बनाई थी लगभग एक हफ्ते पहले, अभी तक कोई नाम यहाँ से नहीं हटा है। होप्स सो कि इन फ्यूचर में हट जाएंगे, लोग जागरूक होंगे मेरी वीडियोस को देखकर। और खास करके जो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स बैठे हुए एडमिशन लेने के लिए, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए एडमिशन लेने के लिए, छोटे छोटे बहुत सारे कंसल्टेंट है जो एडमिशन करके देते हैं। क्या इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों को लेकर कि आपको ये किस तरह सेव करें, किस तरह से वो देखें? अगर आप इतने अच्छे लेवल पे काम करते हो, सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, सब कुछ तरीके से चल रहा है, कुछ भी यूनिवर्सिटी में इलीगल नहीं हो रहा है, उसके बावजूद 55 नाम डाल दिए गए हैं। दोस्तों, मुझे या मेरी टीम को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है, कई स्टूडेंट्स ने हम लोगों से सवाल पूछे थे कि सर यूनिवर्सिटी में जो एडमिशंस होते हैं वो किस वे में होते हैं, हम यूनिवर्सिटी कभी गए नहीं है, रिसीविंग्स नहीं है, सर हमारा एजेंट ऐसा बोलता है, हमारा एजेंट वैसा बोलता है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर उन क्वेश्चंस को उठाकर मैं स्क्रीनशॉट डाल दूं तो शायद कई लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है और कई लोगों के लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर है आप सब जाके यूनिवर्सिटी से मिलें। और खास करके दो वार्निंग है मेरी स्टूडेंट्स के लिए। पहली वार्निंग, आप एडमिशन ले रहे हो किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, अपनी फीस की रसीद मांगे यूनिवर्सिटी की। अगर रसीद नहीं मिलती है तो आप नो ड्यूज मांगे, आपका अधिकार है। और आपका कंसल्टेंट आपको नहीं देता है, सीधा यूनिवर्सिटी को फोन लगाइए, मेल कीजिए यूनिवर्सिटी को, चीजों को आरटीआई लिखिए, आरटीआई में क्वेश्चंस पूछिए अपने, आपको क्या हुआ, एग्जाम्स कहां हुए, एडमिट कार्ड कैसे मिला, फीस रसीद कैसे दी, सब आपको राइट है। आप क्वेश्चन पूछिए, यूनिवर्सिटी आपके पास जवाब आएंगे। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी चलती है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं चलते। यूनिवर्सिटी जब भी कोई बनती है तो अपने उसमें डालती है, गजट में लिखती है, सब चीजों को स्टैट्यूट में लिखती है कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, हम चाहते हैं लोगों की भलाई के लिए। बहुत कुछ डाला जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तो नियम और जा सकते हैं, तो आप लोग उनसे चाहो तो कंप्लेंट यूजीसी में कीजिए, रेगुलेटरी कमीशन है आपके स्टेट की, वहां जाकर कीजिए, वो भी नहीं तो एचआरडी में कीजिए। आप लोग पहले रसीदें मांगिए अपनी, आप तरीके से चीजों के अपने प्रूफ्स रखिए अपने पास, आगे बढ़ाइए। जब इन लोगों के नाम डाल सकते हैं वेबसाइट पर तो 10 और नाम डाल देंगे यूनिवर्सिटी का, इसमें कुछ जाने वाला नहीं है। जाएगा किसका? आप कंसल्टेंट्स का, जो लोग काम करते हो यूनिवर्सिटी के लिए। दोस्तों, किसी भी आम व्यक्ति के पास, किसी भी आम नागरिक के पास
हमारा जो एक्ट है 2005 का राइट टू इंफॉर्मेशन, उसने खुद इतना शक्तिशाली बना दिया है कि आपको किसी भी एडवोकेट, किसी वकील, किसी भी लीगल एडवाइजर की जरूरत नहीं है। हमारा ये हम लोग का अधिकार सरकार देती है। हम अपने आप को बोलते हैं कि हम कौन है, हम एक एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हम मैक्सिमम आरटीआई के बेस पर काम करते हैं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। ये सब काम आप खुद भी कर सकते हो। आप खुद नहीं कर सकते हो, सलाह लीजिए। सलाह भी नहीं ले सकते हो, किसी एक्सपर्ट से मिलिए, वो भी नहीं है, हमें आप कमेंट कीजिए, हम आपकी जगह काम करेंगे। बट कोई भी किसी भी तरह का सवाल सुभारती यूनिवर्सिटी को लेकर, फिर चाहे वो कंसल्टेंट के दिल में हो, फिर चाहे वो किसी स्टूडेंट के दिल में हो, या फिर खुद कोऑर्डिनेटर के दिल में हो। दोस्तों मैं एक बात बता दूंगा आपको, कुछ गलत होता है ना तो खुद ये कोऑर्डिनेटर कुछ नहीं कर पाते हैं, यूनिवर्सिटी का हाथ खड़े कर देते हैं। कई बार कंसल्टेंट्स, क्या मैंने कोऑर्डिनेटर्स को देखा है, कुछ होने के बाद में वो यूनिवर्सिटी को कॉल तक नहीं कर पाते कि हमारे साथ में ऐसा क्यों किया। पता नहीं वो क्यों नहीं कर पाते, या खुद गलत है या तो उनमें वो करने के लिए हिम्मत नहीं है। हिम्मत जुटाओ, अपने हक की लड़ाई लड़ो और मांगो जो कुछ आप यूनिवर्सिटी से अपने राइट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ मांग सकते हो। जो भी कुछ आपके एविडेंसेस हैं या जो भी किसी भी तरह के आपके अधिकार हैं, उनको मांगिए। आप अपना एक ग्रुप बनाइए। और दोस्तों मैं एट द लास्ट आपको इस वीडियो में एक बात जरूर समझाना चाहूंगा, अब जब आपके एग्जाम्स होंगे ना तो पूछना अपने उस कंसल्टेंट से कि हमारे एग्जाम्स यूनिवर्सिटी कैंपस में क्यों नहीं हो रहे हैं। हमें यूनिवर्सिटी कैंपस में एग्जाम देने हैं, हमें यूनिवर्सिटी कैंपस में लेकर जाइए, हमें दिखाइए यूनिवर्सिटी कैंपस कैसा है, कैसे वहां पर सब चीज चलती है। कल आपसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यू में, आपके पास कोई जवाब नहीं हो किसी चीज को देने के लिए, तो बेहतर है आप बात कीजिए कंसल्टेंट से। कि ज्यादातर लोगों ने किसी ना किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको सब चीजों के बारे में जरूर बताएगा, आपकी मदद जरूर करेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे हमसे पिछली हमारी वीडियो को देखकर सुभारती यूनिवर्सिटी के बारे में, सारे हम लोगों ने आपको जवाब दे दिए होंगे अपनी इस वीडियो में। फिर भी कोई किसी तरह का सवाल अगर रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए, फेसबुक कमेंट कीजिए या हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। मैं और मेरी टीम हमेशा तत्पर है आपकी मदद करने के लिए। किसी तरह की आरटीआई की मदद चाहिए, आरटीआई के लिए आप हमें बोलिए, हम आरटीआई लगाएंगे आपके लिए। और आप कोई भी किसी तरह की मदद चाहते हैं एजुकेशन रिलेटेड, आप हमें कॉल करें, आप हमें कमेंट करें। शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो साथ बने रहने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।